बात बाजार की हो तो मार्च का महीना कौन भूल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2020 की। यही वो महीना था जब निफ्टी टूटकर 7,500 पर पहुंच गया। लेकिन सोच कर देखिए, उस वक्त जिस किसी ने बाजार में पैसा लगाया हो या पैनिक में बेचने से बचा हो, आज उसकी वेल्थ कितनी बड़ी होगी। इसलिए 23 मार्च 2020 और मार्च 2020 को हम पनौती डे नहीं मानते, पनौती वाला समय और महीना नहीं मानते, बल्कि हम मार्च को मानते हैं वेल्थ क्रिएशन के सुनहरे मौके के तौर पर याद करते हैं। और इसीलिए साल दर साल इस बार भी हम आपके लिए वेल्थ क्रिएशन मंथ को सेलिब्रेट करेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और इस साल की इस खास सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस खास बड़े दिग्गज से जिसने मार्केट में 30 साल का बड़ा लंबा सफल अनुभव रखा है। वो देश के जाने माने और सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं। हर साल अपनी नई नई वेल्थ क्रिएशन स्टडीज लेकर आते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बाय राइट सिट टाइट से बाजार में बनता है बड़ा पैसा। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हर साल ये वो वक्त है जब मैं वेल्थ क्रिएशन सीरीज बनाता हूँ। आपकी तो स्टडी आती है, मैं आपकी स्टडी से जो निकला हुआ ज्ञान वो हमारे दर्शकों को परोसना चाहता हूँ और मैं हर बार शुरुआत आप ही के साथ करता हूँ और इस बार भी आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त इस साल 5 साल बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी क्योंकि जो 2020 में देखा एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं, मतलब दुख दर्द तो काफ़ी है। क्या कुछ आपको 2020 और 2025 में समानता दिखती है और क्या अंतर दिखता है? उस गिरावट में और इस गिरावट में समानता क्या है, अंतर क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार हर हमेशा नया कहानी लेके आता है, गिरने के लिए भी, बढ़ने के लिए भी। गिरने के लिए, बढ़ने के लिए भी। तो वही एक एक्साइटमेंट है। कोई दिन सेम नहीं है। एवरी फॉल, एवरी राइज, हर 5 साल एकदम नया कहानी लेके आता है। और इंडिया के केस में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर 7-8 साल में इंडिया का साइज डबल हो रहा है जी, इकोनॉमिक साइज डबल हो रहा है। अच्छा, इंडिया अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक कैपिटल मार्केट है। मतलब 190 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटिंग डीमैट अकाउंट्स, मे बी 150, 140 जो भी है, बट वी आर हेड टू बिकम द लार्जेस्ट मार्केट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो ये तो बहुत वाइब्रेंट जगह रहेगा और बहुत पैसे बनेंगे। पीछे बहुत पैसे बने हैं, आगे उससे ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा तो क्वांटम तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सवाल है किसके थाली में कितना आता है ना, किसके झोले में कितना आता है, ठीक बात है। वो समझने का, उसके लिए आपको गेम सही खेलना पड़ेगा। पैसे तो बहुत है बाजार में। जैसे लास्ट 5 साल में 100, हमारे जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी उसमें से डेटा दे रहा हूँ मैं, 138 लाख करोड़ बने सिर्फ 100 कंपनी में, सिर्फ 100 कंपनियों में। हाँ, तो मतलब टोटल मार्केट निकालो तो 160-170 लाख करोड़ बना लास्ट टिल 19 to 24, जस्ट बिफोर प्री कोविड टू दिस। मतलब आप समझिए ये, मतलब समझिए करीब 20 साल पहले करीब 15-20 लाख करोड़ होता था। करेक्ट। जो मतलब पूरा 10 गुना हो गया। तो आप समझिए यहाँ से, मतलब आप यदि 2034 का समझें, 2035 में, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि मतलब डर लगता बोलने में, लेकिन मतलब 500-700 लाख करोड़ बनेगा 5 साल के अंदर। इतनी वेल्थ बनने वाली है। 500-700 लाख करोड़, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ के आसपास की वेल्थ 2019 से 24 में बनी है। हाँ। उससे नहीं तो ये 5 गुना वेल्थ अगले 10 साल में, 3 गुना में बोलो। मैं मेरी हिम्मत नहीं उससे ज़्यादा बोलने की। इतनी बहुत बड़ा पैसा बनेगा, बहुत बड़ा पैसा। अब सवाल ये है कि कौन सी कंपनी बनेगी और आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, गेम तो हो रहा है, खेल तो होगा और पैसे बहुत बनेंगे और लोग गंवाएंगे भी पैसे, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे, किस ढंग से उसको अप्रोच करें ताकि हमारी झोले में भी हमारा ड्यू शेयर हमको मिले। हाँ, एटलीस्ट वो बहुत जरूरी है। आप पूरे गांव में बारिश और हम सूखे रह जाएं। हम सूखे रह जाएं वैसा ना हो। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बाजार जो है ना, जैसे आप देखिए जो 5 साल पहले, जैसे आप जैसे 2000 ये अपन 20 की बात कर रहे हैं ना, कोविड जो 20 में हुआ, करेक्ट। तो फरवरी में आई थिंक 25 तारीख के आसपास जो ऑल टाइम हाई था फरवरी में, बिल्कुल। और मार्च 20 में 20-25 दिन में पूरा गिर के 7,500 हो गया। 12,400 से 7,500 है ना, ये डेट में ख्याल है, लेकिन एक महीने 40 दिन में हो गया काम, है ना। तो अभी आप यदि फरवरी में देखते हैं तो बाजार डबल है। करेक्ट। फरवरी वाले लेवल से बेले डबल है। यदि मार्च के हिसाब से देखें तो ट्रिपल है। एक महीने में इतना फर्क। हाँ,
तो ये क्या है, करेक्टेड मार्केट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। एक मिनट, करेक्टेड मार्केट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, यानी कि गिरे हुए बाजार में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है, वहां से पैसा बनता है, वहां से बढ़िया पैसा बनता है। क्योंकि देखिए आप बाजार तो जैसे मान लो अभी क्या है, 22 है, कितना 22-23 है ना कुछ, हाँ, सर ये 22.5 बड़ा है। मजा आता है। आप नहीं 22 है 23 मालूम नहीं पता आजकल, लेकिन आप देखते ही नहीं है नहीं निफ्टी। मैं उतना ख्याल नहीं रखता, मैं देखता हूँ लेकिन उतना ध्यान नहीं अच्छा, देता। आज देखने लायक है 22,700। अच्छा इतना हो गया, ठीक है, तो मतलब 45,000 हो जाएगा समझिए, अगले 5 साल में 45,000 होगा निफ्टी। हाँ। ओह, तो ये 45 मतलब 45,000 को ऐसे पकड़ के मत रखो आप, 44 हो सकता है, 46 हो सकता है, हाँ हाँ, मतलब आसपास 45 के आसपास होगा। तो ये जब होगा ना, हम क्या बोल रहे थे भूल गए। नहीं आप कितनी वेल्थ बन सकती है उसमें हाँ तो अपना? देखिए अभी आपका है 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, ओके? करेक्ट। तो 400 लाख करोड़ तो बनेगा ही बनेगा, मतलब मिनिमम, इफ नॉट, क्योंकि आपका न्यू इशू भी आएंगे, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से करीब 500 से 600 लाख करोड़ का एडिशनल मार्केट कैप विल बी क्रिएटेड। इतना मार्केट कैप नया बनेगा। हाँ सिर्फ 6 साल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, और उसके अगले 6 साल में इससे भी डबल और, तो मतलब कुछ बहुत बड़ा मतलब जश्न होने वाला है अच्छा, इंडियन कैपिटल मार्केट में, ठीक है? तो ये जो है देखिए, और ये इसका मजा क्यों आएगा, क्योंकि आज आप जो है बाजार करेक्टेड है, तो यहाँ पर यू आर क्लोजर टू द बॉटम, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जगह नहीं है। आपको रास्ता कितना फास्ट बनेगा, कितना बनेगा, वो समय बताएगा, वो अलग बात है। मैं तो 5-10 साल के हिसाब से देखता हूँ, बाकी लोग बहुत बताए 2-3 महीने 4 महीने साल भर देखते हैं, तो वो मेरे नहीं मालूम क्या होगा। हो सकता है कि यहाँ पर और थोड़े दिन टाइम पास हो, क्योंकि अभी भी कई ग्लोबल इश्यूज या FI सेलिंग ये सब चालू है, तो थोड़ा और मतलब करेक्शन हो जाए तो अच्छा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है अब इंडेक्स नहीं गिरेगा, शेयर के प्राइसेस गिरेंगे। अच्छा, हाँ, जो मतलब गलत भाव है, 80p है, 90p है, मतलब जो देखिए अब क्या डेटा काम करेगा। सी एक बहुत बड़ा बदलाव क्या आया है कि पहले जो है ना, ये कंज्यूमर कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी तो भगवान हो गया, मतलब हाँ, आप 2% से ग्रो करो, 4% से ग्रो, 100 कॉपी 60 कॉपी, अरे भाई कुछ पैसे बनेंगे नहीं आपके, करेक्ट। 55 7 साल ऐसे निकल जाएंगे, लटके रहो ऊपर। पहले मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे होते थे, हाँ, वो फेमा वाली जो फेरा कंपनी जो होती क्या हुआ, पैसे कुछ नहीं बने, है, है ना? तो ये ऐसे बहुत सारे कंपनी जो है ना, ये मतलब मैंने आपको जो 80-90p और हैं वो सब तकलीफ देने वाले हैं। तो स्टॉक्स कैन फॉल, इंडेक्स में नॉट फॉल। करेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो महंगे शेयर है उनको बढ़ने में हाँ, तो उसी यहाँ से शेयर तो गिरेंगे आपके। हाँ, और कई मतलब स्मॉल कैप में कोई 50-60 का पी 70 का पी कर दिए, 1000 करोड़ की कंपनी को 5,000 करोड़ दिए, 6,000 करोड़ कर दिए, तो ये सब कंपनी अपनी जगह पे आएंगे। तो एक चीज जो आमतौर पर होती है कि जब भी बाजार बॉटम के नजदीक हो, फिर लोगों को डर लगता है। अच्छा, 2020 के बाद जो नए निवेशक आए जिनकी बात आप कर भी रहे थे, अभी तक भी 2021, 22, 23 तक जिन्होंने पैसा डाला है मार्केट, वो प्रॉफिट में है। हाँ, उनको अभी तक पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं हुआ। अच्छा स्टॉक में हो profit सकता है, अलग होगा। बात है। इन जनरल अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो अभी भी प्रॉफिट में है। तो उनको लगता है जाने दो, क्या पता और गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, 21,000 हो गया तो निफ्टी क्या, ये हो गया तो क्या, बेच के निकल जाए। तो जो डर है कि पहले प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब बेच के निकल जाए, इस लेवल पर कैसे समझे इसको? देखिए ये तो जर्नी है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, हर 5 सालों का पैसे डबल होगा। अब वो कभी जैसे बताया ना, जैसे आपने प्री कोविड खरीदा तो डबल है, और कोविड के बाद खरीदा, पेसिमिज्म में खरीदा, हाँ, सी डेप्थ ऑफ पेसिमिज्म में खरीदोगे तो आपको हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म मिलेगा। डेथ ऑफ पेसिमिज्म से हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म। कहानी आपसे डायलॉग एकदम बढ़िया बढ़िया निकल के आ आज रहे हैं। मार्केट ऊपर है ना नहीं बट ये कितने बुल रन, कितने बेयर मार्केट आपने देख ली होंगे अंदाज से? जितने इंडिया में सब देख लिया मैंने 80 के बाद जितने मैंने सब देखा। हर्षद के टाइम पे तो पैसे बने यार, रियल पैसे तभी बने, उसके लिए तो हम जी रहे हैं, कभी आ जाए हर्षद। नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अब जो बुलरन बन रहे हैं बाजार में, वो क्वालिटी वाले। अब यहाँ से चूंकि हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें, क्या व्यू लेकर चलना चाहिए लोगों को? क्योंकि पेसिमिज्म बहुत है, आप कह रहे हैं कि हो सकता है 5-10% घट जाएं, लेकिन क्या 3 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू लेकर निवेश करने का एकदम सही समय है इस तरह के माहौल? बताया ना, करेक्टेड मार्केट इज द बेस्ट टाइम। अब वो करेक्शन खत्म हो गया नहीं होगा, वो सब आप लोग को मालूम होगा। आप पूछे कोई चार्टिस्ट होगा कि भाई हो गया क्या, बॉटम क्या कर रहे हैं, तो क्या है कि इतना मेरे मालूम है, इट इज नॉट एट द टॉप। टॉप तो 26,000 में होता है, आपका 4,000 पॉइंट तो नीचे है। करेक्ट। 17-18 का 20% तो इंडेक्स ही निकल गया है, करेक्ट। पोर्टफोलियो तो 20-30% निकल गया। अभी क्या बचा गया है? तो जैसे इंडेक्स पी भी जो भी मतलब एक ब्रॉड मेजर इंडेक्स पी भी 20 के आसपास आ गया।
अब सवाल ये है कि अब जैसे बोले आपके बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो क्या है अब जो जितना पेसिमिज्म था वो प्राइस में आ गया। जो अच्छा काम होने वाला है, चाहे आपको फिस्कल कट हुआ है या मॉनेटरी ईजनिंग हो रहा है या रेट कट हो रहा है या ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स इज नाउ फॉलिंग इन प्लेस, एक वार खत्म होगा दूसरा वार इज ऑल्सो अबाउट टू क्लोज डाउन, तो ये सब चीज़ें जो है ये प्राइस में आया नहीं है। करेक्ट। एक चीज़ और सर कि चूँकि लोगों को लगता है कि ठीक है इन्वेस्टेड रहने में हर्ज नहीं है, रह भी जाएं, लेकिन वो हमेशा न्यूज़ इतनी है, कभी ट्रम्प की न्यूज़ आएगी, कभी अमेरिका की आएगी, कभी हमारे यहाँ कुछ आएगा, कभी एफआईज की सेलिंग आएगी, तो ये जो बार बार नॉइस आता है, जो डर आता है, इससे कैसे बचे? मतलब क्योंकि वो अच्छा दूसरा ये कि चलो पैसे लगा भी दें, वो लगाते ही एकदम समझो 2-5%, 10% स्टॉक नीचे हो गया या मार्केट 2-5% घट गया, तो फिर वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस लाए कैसे? ये विराट कोहली का पूछो, 1 लाख लोग चिल्लाते रहते हैं आपके फॉर में और अगेंस्ट में, फिर भी आप छक्का मारते हो या बॉल स्टंप पे मारते हो, वो तो वो कैसे विराट होता कोहली है ना सर। नहीं वही उसी का, तो क्या आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा आपको बाजार में? आपको ये सब नॉइज जो है ना कट करके गो फॉर द डेटा कि भाई आपका कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी में 20% ग्रोथ है क्या, आपको 20 के प्रीमियम मिल रहा है क्या, अच्छी कंपनी है क्या, 10-20 साल से है क्या, ये सब देखें आप, इंस्टेड ऑफ सी नोबडी। बाजार की खासियत क्या है, सबको प्राइस मालूम है, सबको प्राइस मालूम है, दुनिया का प्राइस मालूम है, अमेरिका का भी प्राइस मालूम है, वैल्यू किसी को नहीं पता। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि हर बार तेजी और मंदी के नए नए कारण बनते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब बाजार में बड़ा करेक्शन, बड़ी गिरावट सिर्फ इस वजह से हुई कि बाजार महंगे वैल्यूएशन के लिहाज से या फिर अर्निंग थोड़ा स्लो डाउन है, कभी वो कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगा, कभी लेमन आ गया, कभी कुछ आईटी बबल आ गया, जो भी हो गया। क्या आपने देखा कि इस तरह का बड़ा करेक्शन सिर्फ अर्निंग डाउनग्रेड की वजह से हो? नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ। लेकिन जो जैसे 2008 में जो हुए ना, ठीक है क्राइसिस था जीएफसी का, बट गिरता इतना ज्यादा है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है, महंगे वैल्यूएशन पे गिरता आप जो मरे हुए वैल्यूएशन में जो है ना, आप ग्लोबल क्राइसिस का 4 बार कर लो कुछ नहीं होगा। देयर इज अ सर्टेन वैल्यू टू द कंपनी, प्रमोटर खुद ही आकर खरीद लेगा पूरा शेयर। करेक्ट। अच्छा प्रोमोटर खरीदने की बात है तो इस तरह का जब माहौल हो, मायूसी वाला हो, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्रोमोटर्स को अगर बायबैक करना हो, बड़ा डिविडेंड देना हो, तो उसमें कोई थोड़ी एक टैक्स की छूट दी जाए, ना या कुछ रिलीफ दिया जाए? कुछ नहीं करना चाहिए सरकार को, लेट द गेम गो ऑन। अच्छा हाँ, ये सब ऐसे थोड़े ना बाजार के हिसाब से आप सरकार के नहीं, तो सर जब बढ़ते तब भी तो ये लगा दिया, वो गलत है, वो भी गलत है, और टैक्स बढ़ा दिया। देखिए कहीं पर यदि एक्सेसिव मतलब रेगुलेटर का काम है कि बाजार को रेगुलेट करे, ये ना हेल्दी ना जैसे सर तेजी थी तो 10 से 12.5% टैक्स कर दो, अभी तो मजबूत है बाजार, मैं तो कभी मंदी में 12.5 से 10 तो करवाओ। हाँ वो उस हिसाब से मांगना ही चाहिए क्योंकि वो गलत है। 10 का 7 एक्चुअली टैक्स रेट इंडिया में कम ही होना चाहिए, हर चीज़ में टैक्स रेट कम होना चाहिए, मतलब चाहे जीएसटी है ये है वो है, मतलब आपको भाई देखो बहुत कम लोगों के पास पैसे हैं जो खर्च कर सकते हैं, जो खर्च कर सकते हैं उनके ऊपर टैक्स इतना भर भर लगाता है, कंजम्पशन नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं बनता, तो आपको जो प्राइवेट कैपेक्स की बात करो वो होगा कहाँ से, फैक्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट, आपका वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है, 2%-3% वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो तो ऐसे ही थोड़ा बहुत इक्विपमेंट को ठीक करो तो हो जाएगा ठीक। तो उसी कारण से क्या है कि यहाँ पर एक समझना पड़ेगा कि भाई कंजम्पशन जो है इज ए डर्टी थिंग इन द इकोनॉमी। यदि कंजम्पशन खराब है तो फिर समझना पड़ेगा क्या है, मतलब मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि और लोग सब जो जितने लग्जरी के शॉपिंग है सब बाहर से करके आते हैं, यहाँ पर लगाओ 100-200% टैक्स, तो क्या है टैक्स जो है ना एक बहुत इसी टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है ना टैक्स से जो कंजम्पशन बनेगा, तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को आपको बहुत अच्छे, इन्वेस्टमेंट सबको समझ में आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत अच्छा होगा इकोनॉमी में, लेकिन कंजम्पशन को कैसे हम यूज़ करें, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा क्या है एसेट और लाइबिलिटी दोनों जो है पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन को आप जितना दे उतना कंज्यूम कर सकता है, सो कैन आई यूज इट एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक बात है। अच्छा एक चीज़ और आपने कि सर जब भी तेजी मंदी के कारण अलग होते हैं, लेकिन जब भी वापस मंदी के बाद तेजी बनती है तो कुछ शेयर तो हमेशा ऐसे होंगे जिनके भाव कभी लाइफ में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, गलती हो गई क्या है वो नहीं आएंगे। अब आमतौर पर गलतियाँ वहीं होती, वो शेयर रह जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप करेंगे 500 लाख करोड़ 600 लाख करोड़ बनने वाले हैं भारत में अगले 5-6 साल में, ये कहाँ बनेगी, ये वेल्थ सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी, किन सेक्टर्स में बनेगी, कैसे बनेगी? देखिए एक वो एवरग्रीन सेक्टर है, वो आपका फाइनेंस का सेक्टर है। ओके,
बैंकिंग और फिनेंस जो है, बैंकिंग और उसमें अभी मैं पूरा बोल रहा हूँ, बैंकिंग, लेंडर्स एज वेल एज कैपिटल मार्केट। तो ये सब में पैसे बनेंगे 1/3, 35-40% अब द मार्केट हमेशा वही रहने वाला है। तो और इस बार तो क्या है, बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, पर्टिकुलर बैंकिंग। ये बाजार में पूरा मेरे ख्याल से चला ही नहीं है, साल 2 साल से काफ़ी करेक्टेड है। मतलब ICICI बैंक 18 का ट्रेलिंग पे ही है, हाँ पीछे का 18 का। मतलब भाई परफेक्ट बैंक है। मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग करेक्ट कि भाई एक मतलब बहुत बड़ा बैंक है, वेल रन है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। तो अभी अब इस भाव में भी यदि अच्छा नहीं है तो फिर मतलब अपने समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट शुड यू बाय। तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे सेक्टर्स जो हैं, जैसे ये सेक्टर है, इसमें पैसे बनेंगे क्योंकि करेक्टेड है ये। मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ करेक्शन पूरा हो गया है, अच्छा या बढ़ा ही नहीं है या करेक्शन पूरा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मुझे मतलब देखिए बाजार में क्या है, आप दो चीज़ से पैसा कमाते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ से एंड मल्टीपल ग्रोथ से। करेक्ट दो ही है, EPS मल्टीप्लाई बाई P, है ना। यस तो EPS ग्रोथ तो आगे होगा 12, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन जिसकी जितनी शक्ति उतना ग्रो कर लेगा। लेकिन P में मेरे मार नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मैं P में खरीदूँ जो कि मेरे को अभी मैं यदि 80 के P में खरीद रहा हूँ तो 80 के P में मैं एग्जिट कर सकूँ। मैं 15 का P में खरीद रहा हूँ तो 15 का P में एग्जिट कर रहा हूँ, तो मेरे को जितना अर्निंग्स ग्रोथ आएगा वो मुझे मिल जाएगा, वो पूरा घर में आ जाएगा। एकदम सिंपल है। और अगर P मल्टीपल री रेटिंग हो गई तो वो और तो आपकी किस्मत की बात है। वो एक्स्ट्रा बोनस है। वो वही तो इक्विटी में वही फायदा है। हाँ यदि आप नीचे P खरीदोगे तो आपका री रेटिंग होता ही होता है, ऊंचा P करो तो डी रेटिंग भी होता ही होता है। अच्छा P से बात नहीं तो ये अब निफ्टी का P मल्टीपल अब जो फॉरवर्ड अर्निंग पे 18 के आसपास, मुंह में पानी आता है सर। अच्छा है, करेक्टेड है, बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा डर नहीं लगता है। डर नहीं है इसमें? नहीं, डर नहीं। कि घट के ज़्यादा घटेगा नहीं। हाँ मतलब हो जाएगा यार, 5-10% और कट जाएगा, और क्या हो जाएगा। तो एक आपने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक, ये तो सदाबहार है ही है, 1/3 मार्केट भी इसी का। और क्या पसंद है? अब हमारा तो वही डिजिटल वाला, डिजिटल वाला करेक्शन में बहुत हुआ है। तो डिजिटल कंपनीज जो है ना, उनका तो ग्रोथ चालू है ना 50, 60, 70%। तो वहीं पर देखना चाहिए कहाँ पर कौन सी कंपनी ज़्यादा करेक्ट हो गई, जहाँ पर अच्छा है, रिजल्ट ठीक आए हैं, कमेंट्री ठीक है, वो एक सेगमेंट लगता है कि आगे बहुत ग्रो होगा। बाकी तो मतलब मेरे को उतना स्टॉक्स के ऊपर मैं हूँ नहीं, सेक्टर्स के ऊपर, तो यू नो रिसर्च विल टेल यू। नहीं अब बाकी चीज़ें जैसा आपने कहा भी कि मोटा मोटी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हो भी रहे हैं बाजार में। दो चीज़ें हैं जिनसे अभी भी डर लग रहा है हमें। एक तो ट्रम्प साहब के जो टैरिफ टेरर है उसको देख के लोग मन भी करता है पैसा लगाने का, लेकिन डर जाते हैं। और दूसरा है कि ये FIs बेचते रह रहे हैं, जब तक ये बेचते तब तक मार्केट चलता नहीं। तो ये दो रिस्क कितनी बड़ी है या फिर कब तक चल सकती है? देखिए दोनों फैक्टर आपके कंट्रोल के बाहर है। बराबर है। तो हमें वही पेपर पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हो, और वो वहाँ जो चलेगा होगा। ना तो गोरों को पकड़ ला सकते हैं आप FI को खरीदने के लिए, नहीं ट्रम्प साहब को बोल सकते हैं भाई ऐसा करो, ये हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए खराब, ये सब बोल के फायदा नहीं। दिस इज कम्प्लीटली। तो आप ऐसे स्टॉक्स खरीदो, जैसे आप मैं बताऊं जैसे बैंकिंग है, कोई मतलब नहीं ट्रम्प से। हाँ बराबर है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, FI बेच रहे हैं, जितना बेचने का है, खाली हो जाएंगे वो। साल 2 साल में मतलब वो 22 टका से 16 टका हो गए हैं, और 3-4 ऐसे चला तो 10-12 टका को पूछेगा भी नहीं निकला। यू नो दे आर बिकमिंग, हर इंडस्ट्री में FIs आर बिकमिंग मार्जिनलाइज्ड। यहाँ अभी भी काफ़ी बड़े हो, 16-17% बहुत बड़ा होल्डिंग होता है, मतलब 70-80 लाख करोड़ का होता है। लेकिन उनको ग्लोबल एलोकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज नो मोर जस्ट एन अ कॉर्नर इमर्जिंग मार्केट कंट्री, इट्स अ टॉप 5 इकोनॉमी। तो देना ही पड़ेगा पैसा। तो मतलब आपको जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है आपके पोर्टफोलियो में, वो होना ही है। अभी देखो अमेरिका में इतना तमाशा हो रहा है ना, उससे जो ग्लोबल इक्विटी मैनेजर उनको तकलीफ हो रही है कि भाई शुड आई हैव सो मच ऑफ ओवर एलोकेशन टू अमेरिका, लेट मी डाइवर्सिफाई जस्ट फॉर द नोबडी नोज। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अमेरिका कोई तकलीफ है, इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन ऑन द होल लेट मी डाइवर्सिफाई। इतने पैसे मैंने कमा लिए, $60 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया है। तो बाकी जो 4-5 ट्रिलियन वाला ये है, इंडिया है 8-10 ट्रिलियन वाला। अच्छा चाइना भी थोड़ा दिमाग ठिकाने आया उनके, तो वो भी, वहाँ भी लोग जाना चाहते हैं, वहाँ भी सब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट विल बी फार मोर डाइवर्सिफाइड ग्लोबली, ऐसा मेरा एक विचार है। फ्रॉम अ US सेंट्रिक जो बाजार का फ्लो था, वो थोड़ा जो है ना डाइवर्सिफाइड होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो सिर्फ सोच की बात है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमको तो ऐसी कंपनी खरीदनी है जिसकी कमाई बराबर है, जिसकी कमाई बराबर हो, सब गोरे काले सब एक साथ आकर खरीदेंगे। अच्छा एक चीज़ सर जो मैं आपको शुरुआत से अभी तक सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने 25-26 हज़ार की निफ्टी पर बुलिश नहीं थे,
उससे ज़्यादा बुलिश और पॉजिटिव आज दिख रहे हैं आप। सही है थोड़ा करेक्शन है ना? मेरे को बहुत तकलीफ में था मैं तो क्या था उस समय जो है ना बोलने का तकलीफ होता था हाँ, ज़्यादा जी मन- कैसे बोले? हाँ लेकिन अब मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल फॉर द करेक्टर। क्या 15-20% करेक्शन हो गया ना, अभी बहुत शांति है। मतलब क्या डाउन साइड इज लिमिटेड नाउ। मतलब वो कोविड वोविड जैसी पैनिक वाली बात नहीं, ये हल्के करेक्शन जो चाहिए बुल मार्केट में वही हो रहे हैं। हाँ तो- अच्छा दूसरा क्या है ना, देखिए आपने क्या किया मॉनेटरी पॉलिसी में, आपने क्रेडिट मतलब क्रेडिट ग्रोथ इतना था कि आपने क्रेडिट को टाइट कर दिया। जो आपने 1 साल पहले टाइट किया उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। करेक्ट, जो आप अभी छोड़ोगे उसका इफेक्ट दिखेगा 6 महीने 8 महीने के बाद। हाँ सही बात है। ओके Yes, yes. आपने स्टॉक मार्केट में टाइटनिंग चालू किया सितंबर से, ऑल टाइम हाई कब बना? सितंबर में। वहाँ से सेबी जो है ना उनको डर लगा कि भैया द होल थिंग एक्सप्लोडिंग टू मच, तो उन्होंने टाइटनिंग चालू किया। एफएनओ इधर उधर रिस्ट्रिक्शन लगा दे। अब इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अब लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ बचेगा भी नहीं करके। हाँ, तो ठीक, क्या है कि वो भी सी दैट इज ऑल्सो रिमूविंग द लिवरेज फ्रॉम द मार्केट ना। करेक्ट, आप एफएनओ टाइट करते हो, पोजीशंस कम करते हो, फायदा ही हुआ है उससे। नहीं अच्छा है, मार्केट हेल्दी होगा, लेकिन जो एक्सेसिव हो गया था वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या है आप लिवरेज इकोनॉमी से भी निकाल रहे हो, लिवरेज मार्केट से भी निकाल रहे हो, उसका इफेक्ट बाजार के ऊपर पड़ेगा ही ना। ठीक बात है। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल, 2020 के बाद जो निवेशक बाजार में उतरे हैं पहली बार, अभिमन्यु, और उन्हें पहली बार ही ढंग का लंबा वाला अच्छा वाला करेक्शन देखा जो नहीं देखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, जरा उनके लिए गोल्डन वर्ड्स वेल्थ क्रिएशन के लिए आज से क्या करें और क्या ना करें? देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग स्पेकुलेटर हैं, उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है। ओके, वो हर हमेशा से मतलब यानी 90% जो नंबर है वो ऐसा नहीं, आज से सदियों से 90% वाला रूल चालू है। हाँ 90% ऑफ स्पेकुलेटर दे लूज। हाँ। अब सवाल ये है कि इफ द क्वांटम ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी हाई देन द डैमेज इज अ लॉट मोर। इफ द क्वांटम इज लेस ऑब्वियसली 90% ऑफ स्मॉलर अमाउंट विल बी स्मॉल, बट रूल तो वही है। आप स्पेकुलेशन करोगे तो आप 90% लोग जो है हाथ जलाएंगे। तोड़ेंगे। तो ये बात उनको जल्दी समझ में आ जाए कम पैसे में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारे देखिए देश का डेवलपमेंट तब होगा जब ये जो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग जो है ना इन्वेस्टमेंट में आए रादर देन स्पेकुलेशन। तो यदि इसमें जितने लोग हाथ जला के वापस इन्वेस्टमेंट में आए तो बहुत कम समय में जो है ना अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं, और नॉट ओनली रिकवर कर लेंगे, वो काफ़ी अच्छा वेल्थ आगे बना सकते हैं। अच्छा आपने गलती शुरू में कर ली 5 लाख 10 लाख रुपए में, तो आगे जब आपके पास करोड़ों रुपए आएंगे तो कम से कम ये करोगे नहीं आप। ठीक बात है। बहुत बहुत ये गोल्डन एडवाइस है कि अगर आपने ट्रेडिंग में हाथ जलाए हैं, नुकसान किया, तो वक्त है कि इन्वेस्टर बने, और इन्वेस्टर बनने के लिए इससे बढ़िया समय आपको मिलेगा नहीं जब बाजार अपने बॉटम के बेहद करीब एक अच्छा करेक्शन ऊपर से दिखा चुके हैं। बुल रन भारतीय बाजारों में लंबे समय का है, 5, 10, 15, 20 सालों का है। ऐसे में छोटे मोटे बीच बीच में जो करेक्शन आएंगे उनका फ़ायदा उठाना है। ठीक वैसे ही जैसे 2020 में हुआ, अब 2025 में हुआ है। ये बड़ा भारी अनुभव रामदेव सर का जो है आपके सामने उन्होंने रखा है। बड़ी वेल्थ बनेगी, बड़ी तेजी भी होगी, इंडेक्स बढ़ेगा भी, कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो ना चलें वो घटे, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, तो शायद आपके लिए यहाँ से बड़ी वेल्थ बनाने का एक गोल्डन चांस भारतीय बाजारों में बनता हुआ दिख रहा है। वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। इस खास सीरीज में आज हमने सबसे पहले मुलाकात की रामदेव सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हैप्पी वेल्थ क्रिएशन टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सर। 2-3 लीटर तो खून बढ़ गया सर आज आपका जोश देखकर, पॉजिटिविटी देख के। बहुत दिनों बाद सर इतनी मजबूत आवाज़ सुनने को मिली कि नहीं पैसा लगाओ, डरने की बात नहीं है। नहीं मतलब ठीक है, लाइफ इज गुड, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसीलिए हम हर साल शुरुआत आपके साथ करते हैं इस सीरीज़ की। आज बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। इस सीरीज़ में आज ये पहला एपिसोड, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बाजार के एक और दमदार दिग्गज के साथ, जानेंगे उनके अनुभव भी इस खराब बाजार में कैसे आप बन सकते हैं बेहतर निवेशक। नमस्कार।